हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। तो जो आज हम बात करने वाले हैं DSSB TGT को लेकर बात करेंगे कि उसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं, या फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक से है या नहीं। तो अगर आप लोगों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हम मतलब एलिजिबल हैं या नहीं, कॉम्बिनेशन क्या है इसका, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट बताना कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो इसका क्राइटेरिया है एलिजिबल का, कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स, ठीक है, 45% आपके पास होनी चाहिए। 45% में से जो SC ST वाले हैं, चाहे वो दिल्ली के हों या फिर अदर स्टेट के, SC ST, ठीक है। तो SC ST को क्या मिलने वाली है यहाँ पे, इसमें एज का मतलब सॉरी, इसका 45% की जगह कम का भी चल जाएगा। तो SC ST के लिए इसमें यहाँ पे आपको छूट दी जाएगी। SC ST के लिए होती है 45 मार्क्स से भी कम है तब भी उनके लिए चल जाता है। दूसरी चीज, यदि डिसेबिलिटी होती है, PWD बोलते हैं इसको, डिसेबिलिटी होती है तब भी आपका यहाँ पे 45 से कम होते हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए तीसरी चीज है आपकी यहाँ पे, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG करे हुए हैं आप उसी सब्जेक्ट से जिससे आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। जो आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से जिससे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर उसी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसमें पता है आप ना एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है और 45% से ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। एंड दूसरी चीज करें तो बीएड कंप्लीट, बीएड आपकी कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है। जो अब बोलते हैं ना अपियरिंग में है, जिनकी अभी कंप्लीट ही हुई है या फिर लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, ये सब नहीं चलेगा, पूरा मतलब कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट उसका आ गया हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरी चीज बात करें तो CTET पेपर 2, ये भी आपके पास होना चाहिए। CTET पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो दिल्ली के लिए क्या होता है, दिल्ली के लिए, एंड फिर बात करें यहाँ पे अदर स्टेट, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम है ये, तो दिल्ली के एग्जाम के लिए जो जनरल है उनके लिए दिल्ली में भी 90 है, अदर स्टेट वाले जनरल है उनको भी इसमें कितने लाने हैं, 90। ओबीसी को वैसे दिल्ली में 82 पर है, लेकिन अदर स्टेट वालों को भी इसमें क्या किया जाएगा, 90 पर ही उनको लिया जाएगा। SC ST की बात करें, अगर SC ST की बात करें तो ये क्या है आपका, ये आपके SC ST दोनों में ही मतलब SC ST ही काउंट किए जाएंगे। जितना आपसे इसमें यहाँ बोलेगा इतना ही इसमें आपका यहाँ बोलेगा। तो यहाँ पे आपका SC ST ही आपके इसमें माने जाएंगे, और जो दिल्ली में क्या होता है ओबीसी को जनरल में काउंट किया जाता है। तो SC ST में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा दिल्ली में उनके लिए रहेगा वैसा ही अदर स्टेट में भी उनके लिए रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले जैसे सोशल साइंस हो गई, एक चीज और याद रखना, हिंदी आपने पढ़ी हो, मतलब कि वैसे बहुत से लोग 8 तक पढ़ते हैं और या फिर 11 12 तक भी पढ़ते हैं, तो ये सब एलिजिबल होंगे, मतलब कंपलसरी है हिंदी का होना। आप 8 तक पढ़े होने चाहिए, और 8 से क्या मतलब 11 12 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं है तो 8 तक तो कम से कम होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन आपके पास, इसमें सब्जेक्ट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडी या फिर साइकोलॉजी, इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, एनी वन सब्जेक्ट, ठीक है। यदि इनमें से आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट, कितने ईयर, 3 ईयर में से 2 ईयर यदि आपने वो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी चीज नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस में भी सेम यही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, अगर इनमें से आपने एक भी सब्जेक्ट मतलब ऑन एनी वन सब्जेक्ट कम से कम 2 ईयर आपने पढ़ा है, ठीक है, 3 ईयर तो हो ही सकता है लेकिन 2 ईयर आपका कंपलसरी है। अगर आपने पढ़ा है इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट तो आप नेचुरल साइंस से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए तो आपको पता है BSc BA
2 ईयर आपकी मैथ होनी चाहिए। अगर 2 ईयर आपने मैथ पढ़ी है मेन सब्जेक्ट की तरह तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आपके पास क्या सब्जेक्ट है, या फिर आपने 3rd ईयर में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तो 2 ईयर का चल जाएगा आपका। हिंदी में बीए, मतलब हिंदी से बीए करा हो, इसमें भी आपका 2 ईयर हो। एंड बीए इंग्लिश से आपने यहाँ पे बीए किया हो, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। एंड ये भी आप ध्यान रखिएगा, फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, ग्रेजुएशन में 45 मार्क्स होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तब आप फिल कर सकते हैं, डिसेबिलिटीज में आते हैं आप तो 45% से कम कर सकते हैं। एंड यदि आपने PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया है तो यहाँ पे आपको तब भी कम में आपका काम चल सकता है। B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, CTET पेपर 2 कंप्लीट होना चाहिए। एंड ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इनके मार्क्स आपके CTET में कितने होने चाहिए। हिंदी 8 तक या फिर 11 12 तक आपकी पढ़ी होनी चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। सोशल साइंस के लिए क्या होना चाहिए, इनमें से एक सब्जेक्ट आपने मिनिमम 2 ईयर कम से कम पढ़ा हो। एंड नेचुरल साइंस, इसमें से भी जो सभी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी, इनमें से भी आपने एक सब्जेक्ट 2 ईयर मेन सब्जेक्ट की तरह यदि पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल हैं। मैथमेटिक्स BSc या BA आपने मैथ से किया है, 2 ईयर आपने मैथ पढ़ा है। और बहुत से ऐसे होते हैं ना BSc में सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, 2 ईयर रहता है, तो वही है। हिंदी में BA आपका हिंदी से एंड इंग्लिश BA आपका हिंदी से कम 2 साल आपके पास होना चाहिए। तो यही आपके लिए इसमें क्राइटेरिया था पूरा, और ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड आपको मैथ्स TGT मैथ की तैयारी करनी है तो इसके लिए आप प्रोफाइल पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां जाकर आप देख लीजिए, वहां पे सभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख लेना, वो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।